सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से ये एलिगेशन लगाया है इन्होंने इस पिटीशन में कि उन पे दबाव डाला गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग माननीय जब पटियाला हाउस कोर्ट को डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूशन का ऑर्डर करना था, उससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकेश सिंह से प्रॉपर बात की थी कि आप किसको अपना लॉयर रखना चाहते हैं, कौन सी आप पिटीशन दायर करना चाहते हैं या और कुछ कहना चाहते हैं। और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से माननीय कोर्ट ने जज ने उनसे पूछा था और वो एग्री हुए थे बृंदा ग्रोवर जी के लिए। अगर आप पटियाला हाउस कोर्ट के जितने भी ऑर्डर देखेंगे पिछले 1 साल के, उसमें आप देखेंगे कि बृंदा जी ने कितना सिंसियर तरीके से मुकेश का पक्ष रखा है। तो ये एलिगेशन बिल्कुल निराधार है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसका टाइम 3 साल होता है, तो शायद उनके लॉयर को ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोसीजर है मेंशन किया गया है, प्रिस्क्राइब है, उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि अगर किसी भी कन्विक्टेड का ओपन कोर्ट हियरिंग है रिव्यू पिटीशन में, तो उसका क्यूरेटिव पिटीशन का राइट ही नहीं होता है उसको। तो इन लोगों की जो पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रिजेक्ट किया और ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। तो जब वो पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं तो फिर टाइम 3 ईयर या 2 मंथ्स या कुछ भी टाइम मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि वो मेंटेनेबल ही नहीं थी पिटीशन। तो आई थिंक मुझे लगता है आज जो हियरिंग है तो माननीय कोर्ट इनकी पिटीशन अगेन डिसमिस करेगी। ये अननेसेसरी में एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ये कन्विक्टेड के लॉयर हैं वो पूरी तरीके से हार चुके हैं। 4th टाइम डेट फिक्स हुई है और ये डेट 20 मार्च की है। 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे इन चारों कन्विक्टेड को हैंग किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे हम इस डेट को और पोस्टपोन करा लें या डेथ सेंटेंस को कम्यूट करा लें। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इनके पास कोई भी ग्राउंड नहीं है, ना तो ये कम्यूट करा सकते, ना इस डेट को ये पोस्टपोन करा सकते हैं। लॉ बहुत क्लियर है और इन चारों कन्विक्टेड को ड्यू प्रोसेस लॉ के थ्रू प्रॉपर तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से इनको सुना गया है, इसलिए कोई ग्राउंड नहीं है। देखिए, ये कोशिश इनकी है कि कैसे भी निर्भया को जस्टिस ना मिल पाए और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो लोगों का भरोसा जगा है वो उनका भरोसा टूटे, इनका पूरा ये कोशिश है। और आपने जो क्वेश्चन किया कि जो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन मूव की है विनय शर्मा की तरफ से, तो मैम विनय शर्मा की मर्सी पिटीशन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट की थी, उसके बाद उन्होंने उस मर्सी को चैलेंज किया था जुडिशियल रिव्यू में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और इस चीज को भी उन्होंने बनाया था कि सत्येंद्र जैन मिनिस्टर थे या नहीं, उन्होंने मर्सी कैसे रिकमेंड कर दी रिजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी उस पर रिजेक्ट कर दिया गया था, उनकी जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी मैं बात कहूँगी कि जो संविधान का आर्टिकल 172 है उसमें हमारी जो विधायिका है उसका टाइम प्रिस्क्राइब है कि कितने टाइम तक विधायिका जो है उसका टाइम ड्यूरेशन है कि एडजस्ट करती है। तो इसमें क्लियर मेंशन है कि जब तक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और नई गवर्नमेंट का जब गठन होता है तो पहली मीटिंग से पहले तक वो गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए सत्येंद्र जैन मिनिस्टर थे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था आचार संहिता, तो आचार संहिता के कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि आप किसी तरीके की जो योजना है लोक लुभावन वो नहीं जारी कर सकते, उन योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते, आप भड़काऊ बयान नहीं दे सकते, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। तो